क्या पढ़ाने वाले हो? आज हम लोग पढ़ने वाले सेक्शन 105 गाइस, सेक्शन 105 टॉकिंग अबाउट प्रॉक्सी। क्या कभी ने कोई प्रॉक्सी अपॉइंट किया है? बताओ मुझे, क्या आपने अपने कॉलेज में, क्या अपने स्कूल डेज में प्रॉक्सी अपॉइंट किया था क्या? जनरली मुझे पता है यार, कॉलेज जब आप जाते हो ना तो कॉलेज में अटेंडेंस का जो है बहुत लफड़ा रहता है, तो हो सकता है कि आप अपने बिहाफ पे अपने फ्रेंड को या किसी भी बंदे को बोलते हो यार हमारे लिए ना प्रॉक्सी मार देना, अटेंडेंस जो है वो तुम दे देना हमारी जगह। तो प्रॉक्सी मारा कि नहीं मारा? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, प्रॉक्सी मारा कि नहीं मारा? मैम मारा है ना प्रॉक्सी, और सामने वाला कमीशन भी ले लेता प्रॉक्सी के लिए। तो आप ये जो प्रॉक्सी मरवाते हो अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में, वो इलीगल है भाई, मैं आपको बता दूं इलीगल है। लेकिन आज जो हम लोग कंपनी लॉ में प्रॉक्सी का बात करने वाले हैं वो बिल्कुल लीगल है, और सेक्शन 105 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, टॉक्स अबाउट द प्रॉक्सी। तो यानी क्या मेंबर लोग लीगली प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, कर सकते हैं। तो हु कैन अपॉइंट, हु कैन हायर अ प्रॉक्सी? ध्यान से सुनिएगा, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड vote at the meeting shall have the right to appoint any other person on his behalf as a proxy who can attend and vote at the meeting. मैम ठीक से समझाइए ना, सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में सुनो ध्यान से। कोई भी मेंबर कंपनी का जिसको हक है मीटिंग अटेंड करने का, जिसको हक है मीटिंग में वोट करने का, उसको यह भी हक है कि वो अपने बिहाफ पर कोई भी इंसान, आई रिपीट, कोई भी इंसान को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, और वो प्रॉक्सी मीटिंग को अटेंड करेगा और वोट भी करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मेंबर। सो एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग शैल हैव द राइट टू अपॉइंट एनी अदर person as a proxy on his behalf who can attend and vote at the meeting. बट सुनिए ध्यान से, ये जो प्रॉक्सी आपने अपॉइंट किया ना, जो प्रॉक्सी आपने अपॉइंट किया, प्रॉक्सी शैल नॉट स्पीक एट द मीटिंग। तुम प्रॉक्सी हो, दूध भात हो, तुमको मीटिंग में बोलने का हक नहीं है। भले ही तुमको मेंबर ने अपने दूध बनाकर भेज दिया मीटिंग में वोट करने के लिए, बट यू शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक एट द मीटिंग। एक मेंबर का जो औहदा है और एक प्रॉक्सी का औहदा एक ही कर देंगे क्या? नहीं। तो जो बातें मेंबर बोल सकते हैं मीटिंग में जाकर, वो बातें जो है प्रॉक्सी नहीं बोल सकता। जस्ट शट अप योर माउथ प्रॉक्सी, यू आर नॉट एंटाइटल्ड, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक एट द मीटिंग। आपको बिल्कुल बोलने का हक नहीं है। यहां पे प्रॉक्सी गाना नहीं गा सकता, मुझे हक है, तुझे हक नहीं है बोलने का मीटिंग में। तुझे वोट करने का हक है, लेकिन वो भी कैसे? P फॉर प्रॉक्सी, P फॉर पोल। तुम खाली वोट कर सकते हो, वोट बाय पोल। तुम ऐसे हाथ मत दिखाओ, शो ऑफ हैंड से वोट नहीं कर सकते। लेकिन मैम मान लीजिए कि अगर वोट बाय शो ऑफ हैंड्स हो गया, तब क्या करेगा बेचारा प्रॉक्सी? कुछ नहीं, नजारा देखेगा, एंजॉय करेगा और खा पी के चला जाएगा। वो वोट नहीं कर सकता। ही इज एंटाइटल्ड टू अटेंड द मीटिंग बट नॉट वोट एट द मीटिंग एक्सेप्ट फॉर वोट बाय पोल। दैट मीन्स प्रॉक्सी शैल नॉट हैव द राइट टू वोट बाय शो ऑफ हैंड्स। प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग, फिंगर ऑन योर लिप्स। हाँ, लेकिन एक चीज में अलाउ किया है भाई, आप प्रॉक्सी हो, आप बोल सकते हो खाली एक चीज का पिच करने के लिए कि सुनो ना डायरेक्टर साहब, सुनो ना चेयरमैन साहब, आप जो है ना आज की मीटिंग में वोट बाय पोल कराइए। खाली इतना बोल सकते हैं और कोई भी डिसीजन में जो पार्टिसिपेट वगैरह नहीं कर सकते। तुम समझो ना लॉजिक है, क्योंकि प्रॉक्सी कोई भी बन सकता है। साफ साफ लिख दिया गया है, प्रॉक्सी कोई आउटसाइडर भी बन सकता है ना। तो अब आउटसाइडर कैन नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ना, ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेक द डिसीजन। वो तो भाई जो उसको सिखाया गया वो वहां जाकर जो है वोट करके आ गया चुपचाप। अब तो ऐसे आप किसी को भी बनाकर भेजोगे प्रॉक्सी, कल को अपने कांता भाई को भेज दिया प्रॉक्सी बनाकर, सो इन दैट केस आप मुझे बताओ क्या कांता भाई भी अब जो है मीटिंग में डिसीजन लेंगी, मीटिंग में जो है अपना जितना भी ओपिनियन है वो स्टेट करेंगी? ऑब्वियसली नॉट ना। तो इसलिए एकदम ठीक किया, तुम प्रॉक्सी हो, तुम दूध भात हो, तुम दूध बनकर आए हो मेंबर का, तुम एकदम चुपचाप नजारा एंजॉय करो, और अगर पोलिंग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वोट बाय पोल कर देना। तुम बाय शो ऑफ हैंड्स तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रीजन है, तुम समझो, वोट बाय पोल एक तरफ, वोट बाय शो ऑफ हैंड्स एक तरफ। वोट बाय शो ऑफ हैंड्स का मतलब क्या होता है? वन मेंबर वन वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डिंग। एक इंसान का एक वोट होता है, एक मेंबर का एक वोट होता है। अगर वोट बाय शो ऑफ हैंड हो रहा है, वहां पे आपका नंबर ऑफ शेयर्स मैटर नहीं करता ना। लेकिन वोट बाय पोल में वहां पे मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, वन शेयर वन वोट। ये हुआ वोट बाय पोल में। तो अब आप खुद समझिए कि अगर हम लोग वोट बाय शो ऑफ हैंड कर रहे हैं तो वो प्रॉक्सी एक मेंबर की कैपेसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता? नहीं कर सकता जी। इसीलिए वहां पे हमने बोला कि आप जो है वोट बाय पोल खाली कर सकते हो, वोट बाय शो ऑफ हैंड नहीं कर सकते। तो वोट बाय पोल और वोट बाय शो ऑफ हैंड्स का डिफरेंस आपने आई थिंक समझ लिया है। देख लीजिए, वोट बाय शो ऑफ हैंड्स का मतलब मैंने क्या बोला? वन मेंबर वन वोट। वोट बाय पोल का मतलब मैंने क्या बोला? वन शेयर वन वोट, है ना? आर वी थ्रू विद दिस? प्रॉक्सी कैन नॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड, प्रॉक्सी कैन वोट ओनली बाय पोल।
In this case, all the members shall have the same voting right, irrespective of their shareholding in the company. लेकिन vote by poll में it will totally depend upon your shareholding. Are we through with this? ठीक है मैम, हम लोग संभाल लिए हैं यहाँ तक. आपने यही सिखाया है कि सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रॉक्सी के बारे में बात करता है. एनी मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग शैल ऑन हिज बिहाफ अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी, एंड दिस प्रॉक्सी इज अलाउड टू वोट एट द मीटिंग and attend the meeting, but he can only vote by poll. P for proxy, P for poll. क्या शो ऑफ हैंड कर सकता है क्या? नहीं. क्या फिंगर ऑन योर लिप्स करके बैठेगा? हाँ. का नजारा एंजॉय करेगा? हाँ. He shall have no right to speak at the meeting whatsoever. Are we through with this? ठीक है मैम, संभाल लिए यहां तक. चलिए अब आगे बताइए, सुनना ध्यान से. 2 पॉइंट मैंने आपको प्रॉक्सी का जो है पढ़ा दिया. अब तीसरा पॉइंट समझिएगा, ध्यान से समझिएगा. प्रोवाइडेड दैट unless the articles of the company provide otherwise, company without share capital, ठीक है, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, मेंबर्स शेल नॉट अपॉइंट द प्रॉक्सी. अगर एक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है, कंपनी के पास शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो प्रॉक्सी अपॉइंट करने का फायदा क्या हुआ मेंबर लोग का? तुम समझो, क्योंकि प्रॉक्सी सिर्फ और सिर्फ किससे वोट कर सकता है? बाय पोल. अगर उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो वहां पे तो वोट बाय शो ऑफ हैंड ही होगा, क्योंकि कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल शेयर होल्डिंग के बेसिस पे तो वोट होगा नहीं, वोट बाय पोल होगा नहीं. और अगर वोट बाय पोल होगा नहीं तो मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करके करेगा क्या? प्रॉक्सी जाकर खाली मीटिंग का नजारा उठाकर आएगा क्या? मजा उठाकर आएगा क्या? तो क्या फायदा? लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत शौक है कि नहीं मेरे को प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहिए, मतलब मेंबर को हक मिलना चाहिए, तो इन दैट केस आप आर्टिकल्स में लिख दो कि हमको करना है. जनरली स्पीकिंग, अगर एक कंपनी विद शेयर कैपिटल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है. विदाउट शेयर कैपिटल है तो अगर आपने आर्टिकल्स में स्पेसिफाई नहीं किया है तब तक मेंबर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा प्रॉक्सी को अपॉइंट करना. आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? क्लियर है? क्या बोला मैंने? संभाल लियो यहां तक? जबरदस्त, वेरी गुड. तो देखो क्या बोला. Provided further that unless the articles of the company otherwise provide, this subsection shall not apply in case of a company without share capital. Proxy shall have no right to speak at the meeting and cannot vote except on poll. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा. थर्ड पॉइंट, ये 2 पॉइंट एकदम आप संभालियो अच्छी तरह से. फर्दर अब ध्यान से सुनिएगा. प्रोवाइडेड दैट सीजी में प्रेस्क्राइब certain class of companies whose member shall not be entitled to appoint any other person as a proxy. मैम इसका मतलब समझाइए. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कहाँ करता है? रूल्स में. तो रूल्स में नोटिफाई कर सकता है कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को कि सुनो ना, तुम लोग के जो मेंबर्स है ना वो आउटसाइडर को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते. एज ऑफ नाउ कंपनी सीजी ने सेक्शन 8 कंपनीज को नोटिफाई कर रखा है. चैरिटेबल कंपनी, यानी जो चैरिटेबल कंपनी के मेंबर्स है ना वो किसी भी पर्सन को प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट कर सकते. अगर उनके मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, दैट अदर पर्सन हु इज बीइंग अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी शैल बी द मेंबर ऑफ द कंपनी. यानी एक मेंबर दूसरे ही मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, आउटसाइडर को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, दैट इज अ चैरिटेबल कंपनी. संभाल लियो क्या यहां तक? आर वी थ्रू विद दिस? ठीक है, क्लियर है. तो प्रॉक्सी का मतलब आप समझ गए क्या हुआ. एनी मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग शैल हैव द राइट टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी हु कैन अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग. प्रॉक्सी शैल नॉट स्पीक एट द मीटिंग. प्रॉक्सी कैन नॉट वोट अदर देन वोट बाय पोल. दैट मीन्स प्रॉक्सी कैन नॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड्स. क्लियर है. एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट सीजी में प्रेस्क्राइब सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज जिनके लिए बोला गया कि आप प्रॉक्सी एनी अदर पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते. फिलहाल के लिए सेक्शन 8 कंपनीज को बता रखा है. यानी सीजी अगर रूल्स में और प्रेस्क्राइब करना चाहे कोई सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को तो कर सकता है क्या? हाँ. एज ऑफ नाउ किसको प्रेस्क्राइब कर रखा है? चैरिटेबल कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को, दैट दे कैन नॉट अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज देयर प्रॉक्सी. द मेंबर्स कैन नॉट अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी ऑन देयर बिहाफ. एकदम क्लियर है यहां तक? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट पॉइंट नाउ. नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा. नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक पर्सन, वन पर्सन shall become the proxy of maximum how many member. एक पर्सन कितने मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है उनके बिहाफ में. यानी इसका मतलब ये है क्या मैम, अगर एक पर्सन 2 मेंबर का प्रॉक्सी बनना चाहे अलाउड है क्या? हाँ. 3 मेंबर का बनना चाहे अलाउड है क्या? हाँ. जैसे सपोज करो कंपनी में A B C D 4 मेंबर है, ये चारों दोस्त को कहीं पार्टी करने जाना है, तो ये चारों मेंबर ने एक कॉमन बंदे को जिसका नाम था मिस्टर एक्स उसको प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया. अलाउड की नॉट अलाउड? अलाउड. लेकिन क्या बोला कि 1 पर्सन शैल एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑफ मैक्सिमम 50 मेंबर्स एट अ टाइम. मैक्सिमम कितने मेंबर्स के वो प्रॉक्सी बन सकते हैं दोस्तों? 50 मेंबर्स के. ठीक है, मैक्सिमम कितने मेंबर्स के प्रॉक्सी बन सकते हैं? 50. लेकिन एक लिमिट और दे दिया, एक लिमिट और बोल दिया कि ये जो पर्सन है जो 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी बन रहा है, इनका एग्रीगेट शेयर होल्डिंग शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल.
ठीक है, बट द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग 50 मेंबर्स का मिलाकर जो शेयर होल्डिंग है ये 10% के अंदर ही होना चाहिए. द शेयर होल्डिंग शेल नॉट एक्सीड 10%. ठीक है, यानी 10% के अंदर ही होना चाहिए ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. आर वी थ्रू विद दिस? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो मेंबर ए है इसका शेयर कैपिटल 5% है, इसका 2% है, इसका 1% है, इसका 0.5% है. क्या चलेगा? क्या बताओ? 5 + 2 7 + 1 8 8.5% है ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? दौड़ेगा. यानी मिस्टर एक्स कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी ऑफ ए बी सी डी बिकॉज द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग डज नॉट एक्सीड्स 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. लेकिन मान लो डी का 0.5 की जगह 5% हो जाता, तब इन दैट केस आप देखो इसका एग्रीगेट शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा हो गया ना. तब इन दैट केस वो डी का प्रॉक्सी नहीं बन सकेगा, वो सिर्फ ए बी और सी का ही प्रॉक्सी बन सकेगा. बताओ, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? एब्सोल्युटली क्लियर. लेकिन एक चीज और बोला गया, सुनिएगा ध्यान से. मान लो ये जो मिस्टर एक्स है ना, ये मिस्टर जेड जो कि कंपनी का ओरिजिनल मेंबर है उसका प्रॉक्सी बनना चाह रहा है. और आप जानते हो मिस्टर जेड का जो शेयर होल्डिंग है कंपनी में वो कितना है? इट इज 33 and 1/3%. ठीक है, 33 1/3% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल मिस्टर जेड के पास है. नाउ टेल मी, क्या मिस्टर एक्स उसका प्रॉक्सी बन सकता है? अभी तो मैम आपने बोला कि जो बंदा है वो मैक्सिमम 50 मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है और उनका मिलाकर एग्रीगेट शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. बट ये अकेले मेंबर का ही शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा हो गया. क्या ये प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? क्या मिस्टर जेड कैन अपॉइंट मिस्टर एक्स एज प्रॉक्सी? यस, मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर सकता है. लेकिन मिस्टर एक्स अगर मिस्टर जेड का प्रॉक्सी बन गया ना तो वो फिर किसी और मेंबर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता है. यानी इन दैट केस मिस्टर एक्स शैल बी ओनली द प्रॉक्सी फॉर मिस्टर जेड. ही कैन नॉट बिकम द प्रॉक्सी ऑफ एनी अदर मेंबर. बताओ, ये सारे केस स्टडीज क्लियर है? यहां तक संभाल लियो. एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है ना? कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो. बताओ, क्लियर है? यानी क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना. क्या बोला? ध्यान से सुनना. प्रोवाइडेड दैट अ सिंगल पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर मैक्सिमम 50 मेंबर्स बट द शेयर होल्डिंग शेल नॉट एक्सीड शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. हाँ, लेकिन अगर एक मेंबर जिसका शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा है वो उसके बिहाफ में प्रॉक्सी बन सकता है क्या? हाँ, लेकिन फिर वो किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकेगा. वो फिर किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकेगा. आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? वेरी गुड, क्लियर. चलो नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे. मैम ये तो समझ में आ गया कि मेंबर लोग को प्रॉक्सी अपॉइंट करने का हक है. कुछ टाइम लिमिट वगैरह है क्या? व्हाट इज द टाइम लिमिट? टेल मी मैन, व्हाट इज द टाइम लिमिट? क्या टाइम लिमिट है? कितने घंटे पहले आप प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हो? और क्या प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का कोई फॉर्म है? हाँ बिल्कुल है ना. अगर एज अ मेंबर आपको अपने बिहाफ में किसी भी पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, कम से कम 48 घंटे के पहले हो जाना चाहिए. At least 48 hours before the meeting. At least 48 hours before the meeting, the proxy form shall be deposited at the company's registered office in form number MGT 11. मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी फॉर्म्स हैं ना, आप देखोगे MGT बोलकर है. यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्म. कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कहीं कहीं गलतियां हुआ है लॉ मेकर से, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. बट जनरली स्पीकिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में MGT, तो इसका फॉर्म नंबर क्या है बताओ? MGT 11. मैम कहीं हमें याद रहा MGT 12 पढ़ा था. MGT 12 पोलिंग पेपर का फॉर्म नंबर है और MGT 11 प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करने का फॉर्म नंबर है. और प्रॉक्सी फॉर्म कितने घंटे पहले एटलीस्ट डिपॉजिट कर देना चाहिए? 48 घंटा पहले, 48 आवर्स बिफोर, 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग. ओके मैम, समझ गए. सुनिए अब ध्यान से. सपोज करो मिस्टर एक्स has appointed, Mr. X who is a member of MEPL, ठीक है, उसने अपॉइंट किया मिस्टर Z को एज अ प्रॉक्सी 60 आवर्स बिफोर द मीटिंग. 60 आवर्स बिफोर द मीटिंग. बताओ मुझे, बाय सबमिटिंग MGT 11 एट MEPL's रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कि कहाँ है बताओ ना? 59 जतेंद्र मोहन एवेन्यू, कोलकाता, शोआ बाजार. बताओ, क्या ये वैलिड है? क्या ये प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड कहलाया जाएगा? यस और नो? कम ऑन, टेल मी द आंसर. यस, नसीम, रवि, श्रोबोन, कृष्णा, गौरव, सब आंसर दीजिए, मुझे आंसर दीजिए. और अभी तक मैंने देखा यार बच्चों ने लाइक बटन हिट नहीं किया. कम ऑन गाइस, 500 लाइक्स का टारगेट है हमारा, हिट कर दीजिए. मोर देन 300 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग लाइव नाउ. बताइए मुझे, क्या वैलिड है? क्या ये वैलिड है? यस, वैलिड. क्योंकि मैंने एग्जैक्टली 48 आवर्स नहीं बोला, मैंने टाइम लिमिट बोला. एटलीस्ट 48 आवर्स पहले अपॉइंट कर देना पड़ेगा.
ठीक है। मिस्टर एक्स जो है ना, मिस्टर जे के ऊपर जो है उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मिस्टर जे को जैसे समझाया, हो सकता है कि वो किसी के भड़कावे में आ जाए। मिस्टर जेड इज अ वेरी लालची काइंड ऑफ इंसान, हो सकता है मिस्टर जेड बिग जाए मीटिंग में जाकर। तो अब मिस्टर एक्स को लग रहा है मिस्टर जेड को ना प्रॉक्सी अपॉइंट करके गलती कर दिया। ऑलरेडी मिस्टर जेड के नाम का प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कर दिया है कंपनीज के आरओ में 60 आवर्स बिफोर। अब मिस्टर एक्स को लग रहा है नहीं यार, गलती हो गया हमसे, गलती हो गया, इंसानी तो है। तो मिस्टर ए को नया प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया। मिस्टर ए हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रॉक्सी, और ये प्रॉक्सी अपॉइंट किया 50 आवर्स बिफोर द मीटिंग, अगेन बाय सबमिटिंग MGT 11। नाउ टेल मी, क्या ये वैलिड प्रॉक्सी माना जाएगा? क्या ये वैलिड प्रॉक्सी माना जाएगा? बताइए। अब पता है क्या हुआ, और एक चीज सुनिएगा, जिस दिन जनरल मीटिंग था ना, जिस दिन जनरल मीटिंग था, आपको पता है क्या हुआ? जिस दिन कंपनी का MEPL का मीटिंग था ना, मिस्टर जेड भी बैठे हुए हैं, मिस्टर ए भी बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएंगे, वोट बाय पोल हो रहा है, कौन वोट करेगा, किसका वोट काउंट होगा? बताइए। क्या मिस्टर जेड को वोट करने का हक है कि मिस्टर ए को वोट करने का हक है ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स? टेल मी, विच प्रॉक्सी विल बी रिगार्डेड एज अ वैलिड प्रॉक्सी? यस, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड। बच्चे बोल रहे मैम मिस्टर ए विल बी रिगार्डेड एज अ वैलिड प्रॉक्सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी जो मिस्टर ए है वो वैलिड प्रॉक्सी है। तो यानी एक चीज और सीखा कि एक जो मेंबर है, he can appoint more than one proxy. A member can appoint more than one proxy, and the latest proxy appointed on time shall be the valid proxy. अगर on time appoint किया ना तो ये proxy भाई साहब valid रहेगा। What if, next question, what if अगर ये जो मिस्टर है ना, इसको मैंने just 24 hours before the meeting appoint किया, 24 hours before मैंने submit किया MGT 11। Now tell me the answer. Will your answer change? Will your answer change? Yes or no? Will your answer change? अब बताइए मुझे, दोनों जन मीटिंग में बैठे हुए हैं, मिस्टर जेड को वैलिड प्रॉक्सी माना जाएगा कि मिस्टर ए को वैलिड प्रॉक्सी माना जाएगा? द आंसर इज मिस्टर जेड। नाउ मिस्टर जेड विल बी रिगार्डेड एज अ करेक्ट प्रॉक्सी। क्यों? क्योंकि जो लेटेस्ट प्रॉक्सी अपॉइंट किया ना आपने मिस्टर ए, दैट वाज नॉट अपॉइंटेड ऑन टाइम। 48 घंटा का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है, इसको आपने अपॉइंट किया 24 घंटा के पहले, इसीलिए ये प्रॉक्सी आपका मान लिया जाएगा इनवैलिड। यानी जो लेटेस्ट प्रॉक्सी, यानी फॉर्मर प्रॉक्सी, जो फॉर्मर प्रीवियस प्रॉक्सी आपने ऑन टाइम अपॉइंट किया था, दैट विल बी रिगार्डेड एज अ वैलिड प्रॉक्सी। यानी मिस्टर जेड शैल हैव द राइट टू वोट एट द मीटिंग इफ द वोट इज टेकिंग बाय पोल। लेकिन अगर वोट बाय शो ऑफ हैंड्स हो गया तो ना तो ए वोट कर सकता है, ना तो जेड वोट कर सकता है, कोई भी नहीं वोट कर सकता। सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इफ मिस्टर जेड भी बैठे हुए, मिस्टर ए भी बैठे हुए, वोट करने के लिए दो प्रॉक्सीज बैठे हुए हैं, और अब आपको पता है क्या हुआ, मिस्टर एक्स का जो भरोसा है ना तो मिस्टर जेड पे रहा, ना मिस्टर ए पे रहा। मिस्टर एक्स खुद मीटिंग में मौजूद हो गए और अभी तक वोट बाय पोल हुआ नहीं है, और जैसे ही मिस्टर जेड वोट बाय पोल करने जा ही रहे थे कि मिस्टर एक्स ने उनका पोलिंग पेपर छीना और उन्हें एक झापड़ निकालकर मीटिंग से बाहर निकाल दिया और बोला हम खुद वोट करेंगे। क्या ये अलाउड है? क्या ये अलाउड है? क्या मेंबर कैन अटेंड द मीटिंग एंड वोट बाय हिमसेल्फ बिफोर द प्रॉक्सी वोट्स? मीटिंग चालू हो चुका है लेकिन अभी तक वोट नहीं डाला है प्रॉक्सी ने, तो प्रॉक्सी के वोट डालने के पहले क्या जो मेंबर है वो मीटिंग में जाकर वोट कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है, बिल्कुल अलाउड है। और अगर मेंबर खुद वोट करेगा ना तो प्रॉक्सी बन जाएगा रिवोक। प्रॉक्सी इज गोइंग टू गेट कैंसिल्ड, प्रॉक्सी विल गेट रिवोक्ड। Held in the case of, बताइए मुझे, Cousins versus International Bricks Company Limited, Cousins versus International Brick Company Limited, Cousin versus International Brick Company Limited, यानी which means कि जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है, ओरिजिनल मेंबर है, before his proxy votes have the right to attend and vote at the meeting, and in that case his vote will be regarded as valid and proxy's vote does not matter. Proxies ने वोट किया ही नहीं, लेकिन अगर मान लो मेंबर को लेट हो गया गाड़ी निकालने में और प्रॉक्सी ने अपना वोट डाल दिया, तब बेचारा मेंबर प्रॉक्सी के वोट को रिवोक नहीं कर सकता। तो मेंबर कैन ओनली वोट बिफोर द प्रॉक्सी वोट्स एट द मीटिंग। संभाल लियो कि यहां तक? बताओ, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? तो ये पूरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में, क्लियर है कि नहीं? आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, प्रोसीजर क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर? कैसे हम लोग को जो है इन्फॉर्म करना पड़ता है अपने मेंबर्स को कि वो लोग अलाउड है प्रॉक्सीज को अपॉइंट करने के लिए। सो व्हाट इज द प्रोसीजर? तो ध्यान से सुनिएगा, प्रोसीजर में क्या बोला गया है? प्रोसीजर में ये बोला गया है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, जब मेंबर को अपने नोटिस भेजेगा ना तो ये कंपनी का जिम्मेदारी है कि वो नोटिस में ये भी मेंशन करे कि सुनो मेंबर, कल को तुमको प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, तुम कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो अपॉइंट एनी आउटसाइडर एज अ प्रॉक्सी। तो ये बात नोटिस में लिखा रहना चाहिए। अगर ये बात नोटिस में नहीं लिखा है ना तो इसके लिए पेनल्टी लग जाएगा, इसके लिए पेनल्टी लग जाएगा। Are you understanding this or not?
Tell me, yani the notice sent by the company of any general meeting shall also state that the members who is entitled to attend and vote at the meeting shall have the right to appoint proxy on his behalf, and that proxy need not be the member of the company. प्रॉक्सी को मेंबर होने का दरकार नहीं है. अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा ना तो भाई ब्लंडर कर दिया आपने, कॉन्ट्रवेंशन कर दिया आपने, भुगतो पेनल्टी, भुगतो पेनल्टी. पेनल्टी कहां लिखा है? एक्ट में लिखा है, सेक्शन 105 में लिखा है. टू बी मोर प्रिसाइज, सेक्शन 105 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एवरी ओआईडी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹5,000. कितना का पेनल्टी लगेगा? 5,000 का. कितना का पेनल्टी लगेगा? 5,000 का. समझ में आ रहा है? क्या चीज का पेनल्टी लगेगा मैम? हमको समझ में नहीं आया, एक बार आप दोबारा बताएंगे. कंपनी नोटिस जब भेज रहा है, कंपनी ने नोटिस भेजा, किसको नोटिस भेजा? मेंबर को. क्या चीज का? जनरल मीटिंग का. तो ये नोटिस शेल ऑल्सो स्टेट, क्या क्या स्टेट करना चाहिए? कि मेंबर का हक है कि सुनो मेंबर, तुम प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो. समझ में आ रहा है? और नोटिस भेजने का जिम्मेदारी तो आप जानते ही हो कौन है. प्रॉपर अथॉरिटी कौन है नोटिस भेजने का? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर कंपनी सेक्रेटरी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो अब जिससे भी गलती हुआ है, सीएस से गलती हुआ है या डायरेक्टर से गलती हुआ है या बीओडी से गलती हुआ है, एवरी ओआईडी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹5,000, शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹5,000 इन द केस ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन. बोलोगे यार ऐसा क्या बात है, नोटिस में बस मतलब भूल ही तो गए. सबको तो ये बात पता ही है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं. इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा सजा क्यों? क्यों हमारे ऊपर पेनल्टी लगा रहे हो? माफ कर दीजिए ना, माफ कर दीजिए, गलती हो गया. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. जस्ट बिकॉज यू डू नॉट नो द लॉ यू कैन नॉट कॉन्ट्रवीन द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. Ignorantia, ignorantia justua non excusta. It's a Latin term. ठीक है? Ignorantia justus non excusta. Ignorantia justus non excusta. Ignorance of law is of no excuse. You cannot just give the ignorance कि I do not know about the law. That is why I have done the mistake. तो मिस्टेक के आड़ पे छिपकर आप पेनल्टी से नहीं बच सकते. जहां जहां पेनल्टी लिखा है कॉन्ट्रवेंशन के लिए आपको देना पड़ेगा, और यहां पे पेनल्टी है सिर्फ और सिर्फ 5,000. एवरी ओआईडी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹5,000 इन केस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन. बताओ यहां तक संभाल लियो क्या? आर वी थ्रू विद दिस? आर वी थ्रू विद दिस गाइस? एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? मैम एक बात और बता दीजिए, पेनल्टी और फाइन में डिफरेंस क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड फाइन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड फाइन? बताइए. पेनल्टी कौन इंपोज करता है? पेनल्टी कौन इंपोज करता है? आरओसी. पेनल्टी ऑलरेडी एक्ट में लिखा है, इट्स एन एब्सोल्यूट अमाउंट. बट जो फाइन है उसमें लिमिट होता है. ठीक है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, उसमें कुछ लिमिट होता है. एंड फाइन कैन ऑल्सो कम विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि लेवी करता है एनसीएलटी in the case of the contravention. So you cannot use penalty and fine एक साथ साथ. कहीं पेनल्टी नहीं आ रहा है तो गलती से फाइन लिख दिया, गड़बड़, गलत हो जाएगा. दोनों अलग अलग है. जहां जहां एक्ट में पेनल्टी लिखा है आपको पेनल्टी वर्ड का इस्तेमाल करना है, जहां फाइन लिखा है फाइन का इस्तेमाल करना है. बताओ संभाल लियो क्या? यहां तक? आर वी थ्रू विद दिस? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइज इज, कैन अ प्रॉक्सी अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉक्सी कौन था? मिस्टर जेड. अब मिस्टर जेड, समझ में आ रहा है, मिस्टर जेड पैसा ले लिया प्रॉक्सी बनने का. मिस्टर जेड ने पैसा ले लिया प्रॉक्सी बनने का मिस्टर एक्स का, 50,000 रुपया लिया था प्रॉक्सी बनने का. मतलब क्वालिफाइड हो गया यार. जगह जगह जो लोग इसको इनवाइट कर रहे, न्योता दे रहे, तुम मेरा प्रॉक्सी बनो, मेरा प्रॉक्सी बनो. तो कहीं और का भी जो है ना इन्विटेशन ले रखा था. तो अब क्या किया, अपना छोटा भाई को बोला जाओ तुम बन जाओ प्रॉक्सी. तो क्या एक प्रॉक्सी दूसरे को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? टेल मी, क्या एक प्रॉक्सी दूसरे बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? हाँ जी बताइए. नहीं कर सकता. Proxy cannot appoint another proxy. Why? Because proxy is merely acting as an agent. समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल कर सकता है बट एजेंट एक दूसरा एजेंट नहीं हायर कर सकता. ओ माय गॉड, क्लियर है क्या यहां तक? बताइए. आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? ठीक है, संभाल लिया मैम. नाउ अगर मान लीजिए जिस मेंबर, यहाँ पे किस मेंबर के बिहाफ में हमने प्रॉक्सी अपॉइंट किया था? मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स के बिहाफ में मिस्टर जेड को प्रॉक्सी अपॉइंट किया. मिस्टर एक्स डाइड या इनकैपेसिटी हो गया, लूनेटिक हो गया अचानक से. मीटिंग के पहले मिस्टर एक्स ने लेकिन वैलिड प्रॉक्सी अपॉइंट कर रखा था. ठीक है, किसको अपॉइंट कर रखा था? बताइए किसको अपॉइंट कर रखा था? मिस्टर जेड को. बिफोर द मीटिंग मिस्टर एक्स इंसॉल्वेंट हो गया या डाइड. अब क्या प्रॉक्सी वैलिड रहेगा? क्या प्रॉक्सी वैलिड रहेगा? बताइए, क्या प्रॉक्सी वैलिड रहेगा? नॉर्मली स्पीकिंग प्रॉक्सी शैल स्टैंड रिवोक्ड. लेकिन एक चीज बोला गया रेगुलेशन 59 में मॉडल आर्टिकल्स का, आपको बताया था ना टेबल एफ मॉडल आर्टिकल्स. ठीक है, टेबल एफ शेड्यूल 1. तो उसके रेगुलेशन 59 में ये बात बोला गया कि अगर कंपनी को मेंबर के डेथ का कोई इंटीमेशन नहीं है, रिटन इंटीमेशन नहीं है, तब इन दैट केस वो प्रॉक्सी को वैलिड माना जाएगा और प्रॉक्सी जाकर वोट कर सकता है. देन दैट प्रॉक्सी विल बी रिगार्डेड एज वैलिड प्रॉक्सी. ठीक है मैम, संभाल लिए. मैंने आपको बोला प्रॉक्सी फॉर्म
सबमिट करना है? मेरे बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे प्रॉक्सी फॉर्म कौन से फॉर्म नंबर में सबमिट करना है। टेल मी, प्रॉक्सी फॉर्म कौन से फॉर्म नंबर में सबमिट करना है? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, किस फॉर्म में सबमिट करना है? हाँ जी बताइए। वेरी गुड रवि, आस्था, वेरी गुड, बताइए कहां पे सबमिट करना है? वेरी गुड अंजलि सिंह मैम, MGT 11। मान लो फॉर्म में ना हमने डेट नहीं लिखा, डेट भूल गए, द प्रॉक्सी फॉर्म इज नॉट डेटेड, द प्रॉक्सी फॉर्म इज नॉट डेटेड, इतना छोटा सा गलती किया, प्रॉक्सी फॉर्म में जस्ट डेट नहीं लिखा, क्या वो प्रॉक्सी फॉर्म को वैलिड माना जाएगा कि इनवैलिड? इनवैलिड बॉस, इनवैलिड। यानी अगर आपने डेट भी नहीं लिखा ना प्रॉक्सी फॉर्म में तो भी प्रॉक्सी फॉर्म को इनवैलिड मान लिया जाएगा। प्रॉक्सी फॉर्म में साइन नहीं किया हुआ है, इनवैलिड। समझ, इतना छोटा छोटा चीज के लिए प्रॉक्सी फॉर्म को इनवैलिड मान लिया जाएगा। अनडेटेड, आपको पता है प्रॉक्सी फॉर्म में स्टैंप भी लगता है, और आपको मतलब सुनकर हंसी आएगा, 15 पैसा है स्टैम्प का पैसा, 15 पैसा है। पहले 30 पैसा हुआ करता था, 15 पैसा। बट एक बात बताओ, प्रैक्टिकली क्या 15 पैसा का स्टैम्प कहीं पे मिलता है? क्या नहीं मिलता ना, नहीं मिलता। तो जो भी मिलता है सस्ता मंदा स्टैम्प ठोक दीजिएगा। अगर आपने स्टैम्प नहीं ठोका, प्रॉक्सी फॉर्म में स्टैम्प नहीं ठोका, प्रॉक्सी फॉर्म अगेन इनवैलिड, प्रॉक्सी फॉर्म अगेन इनवैलिड। संभाल ले रहे हो क्या? यहां तक बताओ, क्लियर है? वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, एक ओरिजिनल मीटिंग था, मेंबर ने सोचा ओरिजिनल मीटिंग अटेंड करेगा, बट द मीटिंग गॉट एडजर्न। क्या एडजर्न मीटिंग के लिए वो अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, वैसे भी तो टाइम लिमिट मैंने बोला 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग है, तो अगर 48 आवर्स बिफोर द एडजर्न्ड मीटिंग उसने प्रॉक्सी अपॉइंट किया तो वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट केस, मान लीजिए एक मेंबर ने ओरिजिनल मीटिंग के लिए ऑलरेडी प्रॉक्सी अपॉइंट कर रखा था, मीटिंग गॉट एडजर्न, तो क्या एडजर्न मीटिंग के लिए वापस से नया प्रॉक्सी अपॉइंट करना होगा कि वो जो पुराने मीटिंग का प्रॉक्सी था वही एडजर्न मीटिंग का भी प्रॉक्सी कंटिन्यू होगा? वही रहने वाला एडजर्न मीटिंग का भी प्रॉक्सी, अनलेस मेंबर्स हायर समवन अदर एज अ न्यू प्रॉक्सी। अगर किसी और को नया प्रॉक्सी को हायर किया तो नया प्रॉक्सी अपॉइंटेड ऑन टाइम शैल बी द वैलिड प्रॉक्सी। संभाल ले रहे हो क्या यहां तक? वेरी गुड। चलो, क्या क्या बताया एक बार देख लो, मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। प्रॉक्सी कैनॉट अपॉइंट अनदर प्रॉक्सी, मैंने आपको बोला प्रॉक्सी कैनॉट अपॉइंट अनदर पर्सन एज प्रॉक्सी। ठीक है, फिर मैंने बोला डेथ और इनसेनिटी ऑफ अ मेंबर हु हैज अपॉइंटेड अ प्रॉक्सी, नॉर्मली स्पीकिंग प्रॉक्सी स्टैंड्स रिवोक्ड, बट रेगुलेशन 59 में क्या लिखा मॉडल आर्टिकल्स का, कि अगर नो रिटन इंटीमेशन अबाउट द डेथ इंसेनिटी ऑफ द मेंबर, देन इन दैट केस उसको वैलिड मान लिया जाएगा। अनडेटेड प्रॉक्सी क्या है? इनवैलिड। प्रॉक्सी के ऊपर स्टैंप लगाना है 15 पैसे का, पहले 30 पैसा हुआ करता था, अगर स्टैंप नहीं लगा इनवैलिड। आर वी थ्रू विद दिस? फिर एडजर्न मीटिंग का बात जो हमने किया, प्रॉक्सी शुड बी सबमिटेड एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द एडजर्न मीटिंग। आपको पता है क्या प्रॉक्सी फॉर्म संडे को डिपॉजिट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और याद है मैंने बोला था जनरल मीटिंग को और भी कौन गवर्न करे? SS2। क्या SS2 को फॉलो करना मैंडेट है? हाँ मैंडेट है ना। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि CG ने अप्रूव किया है। और ये बात खुलकर कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 है ना। जो भी SS है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इशूड बाय ICSI हैज टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। ये बात कहाँ लिखा है? सेक्शन 118 सबसेक्शन 10। SS1 टॉक्स अबाउट बोर्ड मीटिंग, SS2 टॉक्स अबाउट जनरल मीटिंग। लेकिन ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड हैज टू बी क्या? अप्रूव्ड बाय CG। और अभी तक CG ने 2 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को अप्रूव किया, SS1 और SS2। तो ये सब बातें कहाँ लिखी गई हैं? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में लिखी गई हैं। आर वी थ्रू विद दिस? यानी संडे को आप क्या प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट कर सकते हो? हाँ, अगर कंपनी खुला है तो जाकर डिपॉजिट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्ट में कहीं प्रोविजन नहीं है कि प्रॉक्सी फॉर्म्स कैन नॉट बी डिपॉजिटेड ऑन संडे। अगर मान लो मीटिंग ट्यूसडे है, मुझे संडे डिपॉजिट करना है तो मैं करूंगी यार, मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। बताओ यहां तक संभाल लियो क्या? कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो। मान लो प्रॉक्सी फॉर्म मैंने ब्लैंक सबमिट कर दिया, प्रॉक्सी का नाम ही नहीं लिखा, डेट नहीं लिखने से, स्टैंप नहीं लगाने से, साइन नहीं करने से इनवैलिड हो जा रहा है, तो ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म तो डेफिनेटली क्या होने वाला है? इनवैलिड। क्या वो एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट हो जाएगा? रिजेक्ट। आर वी थ्रू विद दिस? चलो क्लियर है, संभाल लियो क्या यहां तक? वेरी गुड। अब एक दो प्रोविजंस इंपॉर्टेंट और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या है मैम वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस? जल्दी जल्दी बताइए। अब हम लोग से रेजिस्ट नहीं हो रहा है, अब हम लोग रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सुना ध्यान से, ऑलरेडी मैंने आपको बोला जो जनरल मीटिंग का नोटिस है उसके अंदर स्टेट करना पड़ेगा कि मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग शैल हैव द राइट टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी ऑन हिज बिहाफ। और ये भी स्टेट करना पड़ेगा कि जो आउटसाइडर है उसको भी हम लोग एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। और प्रॉक्सी का टाइम लिमिट मैंने कितना बोला? एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। सुनो ना क्या हुआ, ए लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, ए लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। इसने पता क्या किया? आर्टिकल्स में लिख दिया
कि सुनो ना यार, एक्ट में तो 48 घंटे पहले का लिमिट लिखा है ना। हम लोग एक काम करते हैं, 60 आवर्स का टाइम लिमिट रखते हैं। यानी अगर हमारे मेंबर ने एटलीस्ट 60 आवर्स पहले प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट नहीं किया कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में MGT 11 में, तो हम लोग प्रॉक्सी फॉर्म को इनवैलिड मानेंगे। तो क्या ये अलाउड है लिखना? बताइए मुझे, क्या ये अलाउड है लिखना? बताइए मुझे। ऐसा लिख दिया आर्टिकल्स में, एक पब्लिक कंपनी ने स्पेसिफाई किया 48 आवर्स की जगह 60 आवर्स, यानी ड्यूरेशन of depositing the proxy form has been increased to 60 hours. Longer duration has been provided. It shall have the effect of 48 hours only. Articles cannot override the act. Articles cannot override the provisions of the act. यानी कि भले तुम आर्टिकल में 70 घंटा 80 घंटा जितना घंटा लिखना है लिख दो, इट शैल हैव द इफेक्ट ऑफ 48 आवर्स ओनली। भले तुम आर्टिकल में 60 घंटा लिखो, 70 घंटा लिखो, 80 घंटा लिखो, 90 घंटा लिखो, हम उसको पढ़ेंगे 48 आवर्स ओनली। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने अपने आर्टिकल में स्पेसिफाई कर दिया, इफ द कंपनी बाय इट्स आर्टिकल स्पेसिफाई फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रॉक्सी then 48 hours, then it shall have the effect of 48 hours only. Then it shall have the effect of 48 hours only. बताओ, संभाल लियो यहां तक? Are we through with this? ठीक है, अब सुनो ना, प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर रहा था? प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर रहा था? मिस्टर ए। किसको अपॉइंट कर रहा था? मिस्टर एक्स को। मिस्टर ए कौन था? मेंबर। उसका प्रॉक्सी कौन था? मिस्टर एक्स। यार ये जो मिस्टर बी है ना, मिस्टर बी, इसको बड़ा कुचड़नी है। मिस्टर बी को जानना है कि मिस्टर ए ने आखिर किसको प्रॉक्सी हायर किया है। मिस्टर एक्स को बड़ा कुचड़नी है, गॉसिप, इंटरेस्ट है। उसने किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं किया, मुझसे ये जानना है कि बाकी मेंबर्स ने अगर प्रॉक्सी अपॉइंट किया ना, तो किसको अपॉइंट किया प्रॉक्सी। ही इज वेरी कीन, ही इज वेरी इंटरेस्टेड टू नो इन दैट। क्या अलाउड है? क्या जान सकते हो? हाँ भाई जान सकते हो, आपका हक है, आप बिल्कुल जान सकते हो। यानी जो अदर मेंबर्स हैं, दोज हु हैव नॉट अपॉइंटेड द प्रॉक्सी या दोज इवन हु हैव अपॉइंटेड द प्रॉक्सी, उनको जानना है कि बाकी मेंबर ने किसको प्रॉक्सी अपॉइंट किया। मुझे जानना है, मेरा हक है, मुझे हक है, मुझे जानना है किसने तुम्हें प्रॉक्सी को, तुमने किस इंसान को एज अ प्रॉक्सी हायर किया है। तो क्या ये इंस्पेक्शन अलाउड है? हाँ अलाउड है, लेकिन ओनली ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, ओनली ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। लेकिन सुनो ना, ओनली ड्यूरिंग द बिजनेस आवर तो ठीक है, लेकिन ये इंस्पेक्शन क्या मुंह उठाकर मेंबर कभी भी उठकर आ जाएंगे क्या? जब जागो तब सवेरा, 10 दिन पहले ही आ गए, तगाजा करने लग गए ऑफिस में आकर, रजिस्टर्ड ऑफिस में आकर, चलो 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 डायरेक्टर लोग, हम आ गए हैं, हमें प्रॉक्सी फॉर्म देखना है, कितने मेंबर ने प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट किया है। अरे भाई साहब, आप बात ही नहीं समझ रहे हो। अभी तो कितने मेंबर का प्रॉक्सी फॉर्म आना बाकी है, क्योंकि 48 घंटा का टाइम लिमिट आप जानते नहीं हो क्या कंपनी लॉ? नहीं तो दिव्या मैम से जाकर पढ़ लो। अभी 48 घंटा का तो समय दो। समझ में आ रहा है? क्योंकि एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर दे आर सबमिटिंग द प्रॉक्सी फॉर्म। तो आप 10 दिन पहले इंस्पेक्ट करके करोगे क्या? इट मेक्स नो सेंस। ठीक है, समझ गए? यानी इतना तो समझ में आ रहा है, 10 दिन पहले अलाउड नहीं होगा। फिर वो इंसान जो है, बंदा 48 घंटा पहले आकर टपक गया, बोला अब तो 48 घंटा हो गए, आ गए, अरे बस अभी बस हम लोग क्लोज ही किए हैं विंडो, अभी बस सबका फॉर्म यहाँ पड़ा है, हम लोग खुद ही नहीं देखे अभी कौन कौन प्रॉक्सी किसको किसको हायर किया गया, हम आपको कैसे दिखाएं? तो इसीलिए टाइम लिमिट 24 घंटा कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 24 घंटा। तो इंस्पेक्शन अलाउड है, लेकिन कब अलाउड है? ओनली व्हेन 24 hours is left for the commencement of the meeting until the conclusion of the meeting. Yani proxy forms is allowed to be inspected by any members of the company at the company's registered office only during the business hours, when only 24 hours are left for the meeting to start till the conclusion of the meeting. लेकिन भाई साहब, आप आरओ में आ रहे हो, ये हमें पहले से बताइए, इसका हमें प्रबंध करना पड़ता है। आफ्टर गिविंग एटलीस्ट 3 days एडवांस नोटिस ऑफ योर इंटेंशन टू विजिट द आरओ, 3 days कब से? 3 days बिफोर योर विजिट, एटलीस्ट 3 days बिफोर योर विजिट आपको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को नोटिस देकर कि हम आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? कंपनीज को बताना पड़ेगा, मेहरबान कदरदान हम आ रहे हैं, हमारे लिए अरेंजमेंट रेडी रखना, हम क्यों आ रहे हैं प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट करने। नोटिस कब देना पड़ेगा? एटलीस्ट 3 days इन एडवांस ऑफ हिज इंटेंशन टू विजिट द आरओ। लेकिन इंस्पेक्शन कब करने देंगे? नोटिस भले तुम 3 दिन पहले दो, 10 दिन पहले दो, चलेगा, लेकिन इंस्पेक्शन तुमको कब करने दिया जाएगा? व्हेन ओनली 24 hours आर लेफ्ट फॉर द मीटिंग अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। बताओ, संभाल लियो क्या यहाँ तक? आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? टेल मी गाइज, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट? जबरदस्त, समझ में आ गया? तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला देख लो, नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग मस्ट इंडिकेट अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द प्रॉक्सी। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। और अगर ये नहीं बताया गया है तो 5000 लगेगा ना ओआईडी के ऊपर, वो भी लिख दिया मैंने। ठीक है, स्टैंप वगैरह का पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड नहीं होगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। बताओ,
कोई डाउट है क्या यहाँ तक? एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट गाइस, टेल मी। और अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए वो क्लियर है, देख लीजिए। Such an inspection is allowed only when 24 hours are left to start the meeting until the conclusion of the meeting. लेकिन खाली business hours में। और क्या बोला? 3 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा about his intention to inspect the proxy form, and then members can inspect the proxy form at the company's registered office fulfilling the following condition. संभाल लियो क्या यहाँ तक? चलो, ये सब तो हम लोग को मैम समझ में आ गया। ईशान बोल रहे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर का बात करिए। अरे बाबू, मैंने वो पहला ही क्लास में बता दिया है, याद करो जब हम लोग कोरम डिस्कस कर रहे थे, मैंने सेक्शन 112 113 जो है उसी दिन पढ़ा दिया था। वेरी गुड स्मृति। चलो सुनना, ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट, जिसके बाद प्रॉक्सी का प्रोविजंस का पोस्टमार्टम एनालिसिस विल बी डन। फिर हम लोग कुछ कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो कि मैं एक कंपनी की मेंबर हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको प्रॉक्सी अपॉइंट करूं, तो मैं कंपनी के पास गई, मैंने बोला भाई आप ही बना दो ना यार प्रॉक्सी मेरे बिहाफ में किसी को, मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने कंपनी को बोला कि आप मेरे बिहाफ में प्रॉक्सी को सॉलिसिट करो, बुलाओ। तो अब कंपनी अगर मेंबर के बिहाफ में किसी और बंदे को इन्वाइट कर रहे कि आइए आइए दिव्या मैम का प्रॉक्सी बनिए, तो ये गलत है, इसके लिए पेनल्टी ठोक दिया जाएगा स्ट्रेट अवे। ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। यानी कंपनी मेंबर के बिहाफ में सॉलिसिट नहीं कर सकता, इनवाइट नहीं कर सकता किसी भी मेंबर को या किसी भी तीसरे पर्सन को कि आप आइए और दिव्या मैम का प्रॉक्सी बनिए, ये गलत है। समझ में आ रहा है? अगर कंपनी ऐसा करते हुए पाया गया तो जो भी ओआईडी ने, जिस भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने ऐसा कर्म कांड किया है, उसके ऊपर स्ट्रेट अवे पेनल्टी लगाया जाएगा 50,000 का। अभी तो मैम आप 5,000 बोल रहे थे, अभी 50 बोल रहे हो। अरे यार 5,000 किसके लिए बोला था, याद करो। 5,000 किसके लिए पेनल्टी बोला था? 5,000 किसके लिए बोला था? नोटिस के लिए, कि नोटिस में आपको लिखकर देना पड़ेगा मेंबर को कि उनके पास राइट है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का, एंड एनी अदर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। बट यहाँ पे ऐसा थोड़ी बोला, यहाँ पे तो बोला कि आपने मेंबर के बिहाफ में किसी और को बोला, पुकारा कि तुम दिव्या मैम का प्रॉक्सी बनो। ये सब करना अलाउड नहीं है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट, एक एक्सेप्शन बताया, कब ओआईडी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगा? प्रोवाइडेड दैट कंपनी ऑलरेडी मेंटेन्स अ लिस्ट of the person or the member who are willing to act as a proxy, and that list is made freely available to all the members of the company at the registered office of the company. कंपनी ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखा है और ये लिस्ट फ्री इंस्पेक्शन के लिए दे रखा है, जितने भी मेंबर्स है सबको देता है, कोई चार्ज वगैरह नहीं लेता। और ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने के बाद कंपनी ने वो लिस्ट बनाया, पहले से वो लिस्ट बना हुआ है और वो लिस्ट सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। और उस लिस्ट में किसका नाम है? उन मेंबर्स का या उन पर्संस का जो विलिंगली किसी और के लिए एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट, एज अ प्रॉक्सी एक्ट करना चाहते हैं। बताओ, संभाल लियो कि यहां तक? तब अलाउड रहेगा, तब उनको गिल्टी नहीं माना जाएगा, तब कोई कॉन्ट्रवेंशन नहीं होगा सेक्शन 105 का। तब क्या उन पे 50,000 ठोका जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, कोई 50,000 रुपया वगैरह ठोका नहीं जाएगा। संभाल लियो यहां तक? आर वी थ्रू विद दिस? ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है, वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, 50,000 का पेनल्टी का। आर वी थ्रू विद दिस? ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट लायबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000, है ना? प्रोवाइडेड वो लोग गिल्टी कब नहीं होंगे? अगर उन लोग ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखे और वो लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनी किसी को भी इन्विटेशन नहीं दे सकता कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट करे मेंबर के बिहाफ में। चलो, यहां तक आई थिंक पूरा क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलो, मैं अब 1-2 क्वेश्चन का आपसे जवाब पूछ रही हूँ, आप मुझे आंसर देते जाना, ठीक है? अच्छा, एक चीज और बोल दिया गया कि जो सेक्शन 105 है ना, प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनी को एग्जेम्पशन दिया गया है फ्रॉम अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 105 टू द एक्सटेंट दे हैव मेड देयर ओन प्रोविजन इन देयर आर्टिकल। अगर प्राइवेट कंपनी ने और आईएफएससी पब्लिक कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं, ठीक है, प्रॉक्सी को लेकर, तो वो प्रोविजंस वैलिड माना जाएगा। तो आप बोलोगे मैम ये तो ओवरराइड नहीं कर सकता आर्टिकल में लिखकर। अरे यहाँ पे तो एक्ट में ही पावर दिया गया है, यहाँ हम लोग ओवरराइड थोड़ी कर रहे हैं, एक्ट में तो ये बात लिखा है कि आप आर्टिकल में खुद का अपना प्रोविजन बना सकते हो, आपको छूट दी गई, एग्जेम्पशन दी गई है। यहाँ ये मत बोलने लग जाना कि अभी तो आपने बोला था कि हम लोग जो है ओवरराइड नहीं कर सकते आर्टिकल को, फिर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि प्राइवेट कंपनी अपना कानून बनाएगा आर्टिकल में लिखकर। ये किस बात का नियम है? नहीं भाई, ये नियम है, यहाँ पे तो एक्ट ने उन्हें पावर दी है ना एक्सप्लिसिट, तो यहाँ एक्ट इज नॉट गेटिंग ओवरराइडेड बाय द आर्टिकल। मैंने ही तुमको बोला है कि सुनो प्राइवेट कंपनी, तुम अपने आर्टिकल में प्रोविजन बना सकते हो। इनफैक्ट बोला गया सेक्शन 101 से लेकर 107 एंड 109 प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनी को एग्जेम्पशन है। क्लियर है? तो मैम आईएफएससी प्राइवेट कंपनी को नहीं है क्या? अरे प्राइवेट कंपनी में तो सारी कंपनियां आ गए ना, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस कंपनी लिमिटेड। आईएफएससी कंपनी क्या होता है वो बताइए ना? आईएफएससी कंपनी गांधीनगर गुजरात गिफ्ट सिटी ऐसा कंपनी है जो किस लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को। समझ में आ रहा है?
मोदी जी भी गजब करते हैं, गुजराती मिला था उन्हें आईएफएससी खोलने के लिए, ठीक है। जो लोग रेगुलर बैच कर रखे होंगे, बहुत डिटेल में इसके बारे में समझाया गया था। आर वी थ्रू विद दिस? चलो मैं अब 1-2 सवाल पूछते जा रही हूँ, आप जवाब देते जाओ। मेरा प्रॉक्सी फॉर्म जो मैंने सबमिट किया, ठीक है, उसमें डेट नहीं था, क्या ये प्रॉक्सी फॉर्म को वैलिड माना जाएगा? और मैंने किस फॉर्म में सबमिट किया होगा प्रॉक्सी फॉर्म, बताइए, टेल मी। क्या इसको वैलिड माना जाएगा? डेट नहीं था, डेट लिखना भूल गए, डेट ही लिखना भूल गए, हम डेट लिखना भूल गए। क्या इसको वैलिड माना जाएगा? आंसर मी, क्या इसको वैलिड माना जाएगा? हाँ या ना बता दीजिए। क्या इसको वैलिड माना जाएगा? बताइए, क्या इसको वैलिड माना जाएगा? नहीं, इनवैलिड माना जाएगा। अभी तो बोला डेट नहीं होगा तो वैलिड नहीं है। और फॉर्म नंबर के MGT 11, फॉर्म नंबर के MGT 11, आई रिपीट MGT 11 प्रॉक्सी फॉर्म का फॉर्म नंबर है। और MGT 12 किसका है? MGT 12 किसका है बताएंगे मेरे बच्चे? MGT 12 किसका है? पोलिंग पेपर का, पोलिंग पेपर का, वोट बाय पोल का। प्रॉक्सी फॉर्म एटलीस्ट पब्लिक कंपनी का कितने घंटे पहले सबमिट करना जरूरी है? 48 आवर्स का, 48 आवर्स, एटलीस्ट 48 आवर्स। मैंने आर्टिकल में 60 घंटा लिख दिया है, नॉट अलाउड। 60 घंटा विल हैव द इफेक्ट ऑफ 48 आवर्स ओनली। लेकिन अगर यही चीज प्राइवेट कंपनी ने लिख दी अपने आर्टिकल में, यही चीज अगर प्राइवेट कंपनी ने लिख दी अपने आर्टिकल में, अलाउड की नॉट अलाउड? अलाउड। तब उसको 60 घंटा ही माना जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि 105 में छूट दी गई है प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट कंपनी कुछ भी कर सकता है अपने आर्टिकल में लिखकर, तो वहां 60 घंटा का इफेक्ट 60 घंटा रहेगा। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में 60 घंटा का इफेक्ट 48 आवर्स कहलाएगा। बताओ, संभाल लियो क्या यहां तक? टेल मी गाइस, आर वी थ्रू विद दिस? वेरी गुड। मैंने नोटिस में कंपनी ने नोटिस भेजा अपने मेंबर को, लेकिन ये लिखना भूल गए कि मेंबर शैल हैव द राइट टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी। तो बताओ, क्या पेनल्टी लगेगा? क्या ओआईडी के ऊपर पेनल्टी लगेगा? कितना रुपए पेनल्टी लगेगा? कितना रुपए पेनल्टी लगेगा? बताइए 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 बताइए, मेहरबान कदरदान बताइए। 5000 रुपया लगेगा, 5000 रुपया लगेगा, ठीक है। 2 प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, लेकिन दोनों 48 घंटे के पहले किया, कौन सा प्रॉक्सी को वैलिड माना जाएगा? लेटेस्ट प्रॉक्सी अपॉइंटेड ऑन टाइम शैल बी द वैलिड प्रॉक्सी। अच्छा, दोनों प्रॉक्सी भी पहुंच गए मीटिंग में और मेंबर ससुरा खुद भी पहुंच गया, कौन वैलिड माना जाएगा? मेंबर। बाकी 2 प्रॉक्सी रिवोक, प्रोवाइडेड द प्रॉक्सीज हैव नॉट वोटेड एट द मीटिंग। Proxy did not vote at the meeting. Member can attend and vote at the meeting held in the case of Cousins versus International Bricks Company Limited. याद रहेगा? बताइए, क्या मेंबर लोग को प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करना अलाउड है? हाँ अलाउड है, लेकिन कब? जब खाली 24 घंटा बचा है, when only 24 hours are left to start the meeting till the conclusion of the meeting, खाली बिजनेस आवर्स के दौरान। और वो भी उनको नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में कंपनी को 3 days in advance, 3 days नोटिस देना पड़ेगा। संभाल लियो यहाँ तक? कोई दिक्कत? प्रॉक्सी खाली कैसे वोट कर सकता है? वोट बाय शो ऑफ हैंड? नहीं, हाथ नीचे करिए, ओनली वोट बाय पोल। क्या प्रॉक्सी बातचीत कर सकता है, वार्तालाप कर सकता है? प्रॉक्सी शट अप योर माउथ, फिंगर ऑन योर लिप्स, प्रॉक्सी शैल हैव नो राइट टू स्पीक एट द मीटिंग। समझ में आया? इन केस ऑफ कंपनी विदाउट एनी शेयर कैपिटल, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड, दे शैल नॉट अपॉइंट अ प्रॉक्सी। सीजी प्रिस्क्राइब कर सकता है सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज कि मेंबर्स ऑफ सच कंपनीज शैल नॉट अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी। फिलहाल के लिए कंपनी ने किसको कर रखा है? सेक्शन 8 कंपनी को, चैरिटेबल कंपनी को। वहां पर लोग सिर्फ अपने मेंबर को ही प्रॉक्सी बना सकते हैं, एक मेंबर दूसरे मेंबर को ही प्रॉक्सी बना सकता है, आउटसाइडर को नहीं बना सकता। वेरी गुड। क्या ऑडिटर को प्रॉक्सी अपॉइंट करने का हक है? स्टार्टिंग में तो बोला मेंबर को हक है, ऑडिटर इज नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी। तुम समझ रहे हो ऑडिटर के पास शेयर नहीं हो सकता। अगर ऑडिटर के पास शेयर है तो उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोला जाएगा एंड ही विल बी हेल्ड गिल्टी। ऑडिटर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आपने ऑडिट में पढ़ा होगा। सो ऑडिटर को कभी भी हम लोग प्रॉक्सी नहीं बना सकते। मेरा दूसरा सवाल, क्या कोई मेंबर को हम प्रॉक्सी अपॉइंट करने से रोक सकते हैं? हाँ, ऐसे मेंबर को रोक सकते हो जिसने कॉल्स इन एरियर कर रखा है। तुमने कंपनी का पैसा मारा, हम तुम्हारा वोटिंग राइट मारेंगे। सेक्शन 106 रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, समझ में आ रहा है? लेकिन उसके लिए कंपनी को अपने आर्टिकल्स में इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और अगर मेंबर ने कॉल सिनेरियर कर दिया, या फिर कंपनी ने लियन ऑन शेयर एक्सरसाइज कर दिया, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ एनी सम्स ड्यू of that member to the company and the company has written that in the article, in that case company can restrict the voting rights of such member। और अगर आपका voting right ही restricted है तो आपको proxy appoint करने का दरकार ही क्या है? You cannot appoint the proxy। Are you getting this or not? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन संभाल लियो क्या? बताइए। ऑडिटर क्या प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? नो। क्लियर है? मिस्टर ए 60 घंटा पहले प्रॉक्सी अपॉइंट किया, क्या वैलिड है? क्या हाँ वैलिड है। MGT 11 में सबमिट करना पड़ेगा, पूरा प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा। कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 3 पैराग्राफ में स्प्लिट करोगे, रिलेटेड प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन, तो अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है भाई। तो पहले आपने प्रोविजन लिखा, प्रोविजन क्या लिखोगे?
As per section 105 of the Companies Act 2013, any member who is entitled to attend and vote at the meeting shall have the right to appoint any other person as his proxy on his behalf who can attend and vote at the meeting. Such a proxy must be appointed at least 48 hours before the meeting by submitting MGT 11 to the company's registered office. यहां तक लिख देना. फिर फैक्ट्स एनालिसिस में क्या लिखोगे? 60 घंटा पहले अपॉइंट किया है. फिर कंक्लूजन क्या बोलोगे? यस 60 घंटा के पहले मतलब अपॉइंटेड ऑन टाइम, प्रॉक्सी इज वैलिड. ठीक है. और दो प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, वही जो एग्जांपल मैंने लिया था, एक 60 घंटा पहले, एक 50 घंटा पहले. तो किसको वैलिड माना जाएगा? 50 घंटा पहले वाला प्रॉक्सी. लेकिन अगर मान लो उसको 30 आवर्स बिफोर अपॉइंट किया तो नॉट वैलिड, क्योंकि दैट लेटेस्ट प्रॉक्सी इज नॉट अपॉइंटेड ऑन टाइम. एंड इफ द लेटेस्ट प्रॉक्सी इज नॉट अपॉइंटेड ऑन टाइम देन द फॉर्मर प्रॉक्सी अपॉइंटेड ऑन टाइम शैल बी द वैलिड प्रॉक्सी. ठीक है. शेयर होल्डर खुद जाकर वोट करना चाहता है, तुम्हें हक है, जाओ, बस प्रोवाइडेड प्रॉक्सी ने अभी तक वोट नहीं डाला है. हेल्ड इन द केस ऑफ कजिन्स वर्सेस इंटरनेशनल ब्रिकवर्क कंपनी लिमिटेड. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ इंडिया किसी को अपॉइंट करता है तो वो प्रॉक्सी नहीं होता है. मैंने लास्ट क्लास ही बोला था, वो आरएम होता है, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर. एंड द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर शैल हैव द राइट ऑफ ऑल द ओरिजिनल मेंबर इंक्लूडिंग राइट टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग, इंक्लूडिंग राइट टू अपॉइंट द प्रॉक्सी, राइट टू वोट बाय पोस्टल बैलेट, राइट टू वोट बाय शो ऑफ हैंड, राइट टू स्पीक एट द मीटिंग, एवरीथिंग वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है. सेक्शन 112 113 मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास. मिस्टर ए शेयर होल्डर वांट्स टू अपॉइंट अ फ्रेश प्रॉक्सी एडजर्न मीटिंग के लिए, अलाउड है, लेकिन 48 घंटा पहले करना पड़ेगा. आर्टिकल्स में पब्लिक कंपनी ने 60 घंटा लिख दिया प्रॉक्सी अपॉइंट करने का ड्यूरेशन. इट शैल हैव द इफेक्ट ऑफ 48 आवर्स ओनली. लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो अलाउड होगा. अगर आपको सवाल में समझ में नहीं आ रहा है कि वो पब्लिक है कि प्राइवेट, तो आप दोनों प्रोविजन लिख कर आइएगा, है ना. वैसे तो आप समझ जाते हो, होशियार हो मेरे बच्चे. एलटीडी है तो पब्लिक है, पीवीटी एलटीडी है तो प्राइवेट है. बट मान लो नहीं लिखा, सिर्फ कंपनी वर्ड लिख दिया, तो आप टू बी ऑन द सेफ साइड दोनों प्रोविजन लिख कर आना, प्राइवेट कंपनी का भी और पब्लिक कंपनी का भी. संभाल लियो क्या तक? बताइए. 5 शेयर होल्डर ने मिलकर मिस्टर रवि को प्रॉक्सी अपॉइंट किया, अलाउड. हाँ 50 मेंबर्स तक अलाउड है ना, लेकिन उनका एग्रीगेट शेयर होल्डिंग शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. ठीक है. वोट बाय पोल, शो ऑफ हैंड का डिफरेंस ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है. वापस से मेरे को 1-2 क्वेश्चन का आप आंसर देते जाओगे, जो मैं आपसे पूछती जा रही हूं, मुझे जवाब देते जाएंगे मेरे बच्चे. वेरी गुड. ये जितने भी कमेंट्स है ना, प्लीज सेव करके रखिएगा. एंड वंस द लाइव स्ट्रीमिंग गेट्स ओवर, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जरूर बताइएगा. वापस से बताइए, प्रॉक्सी का फॉर्म क्या है, पोलिंग पेपर का फॉर्म क्या है, प्रॉक्सी का सेक्शन नंबर क्या है, नोटिस में अगर आपने मेंशन नहीं किया कि प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा सकता है, उसके लिए पेनल्टी क्या है, अगर आपने किसी मेंबर को सॉलिसिट किया, इनवाइट किया कि आप किसी और का प्रॉक्सी बनो, ठीक है, सो इन दैट केस पेनल्टी क्या है. चलिए, ये सभी का मुझे आंसर्स देंगे आप. बताइए. टेल मी द आंसर गाइस, टेल मी द आंसर. बताओ. वेरी गुड. प्रॉक्सी फॉर्म MGT 11, पोलिंग फॉर्म पेपर MGT 12, प्रॉक्सी का सेक्शन 105, नोटिस में मेंशन नहीं किया कि मेंबर शैल हैव द राइट टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ एज अ प्रॉक्सी, तो भाई गलती कर दिया. OID पे क्या लगेगा? पेनल्टी. कितना का लगेगा? 5000 का. और अगर OID ने सॉलिसिट किया, समझ में आ रहा है, इनवाइट किया किसी और पर्सन को कि दिव्या मैम का प्रॉक्सी बन जाओ ना, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. OID 50,000 पेनल्टी. बोलो, यहां तक संभाल लियो क्या? यस और नो गाइस, टेल मी. एक चीज और बता दीजिए, प्राइवेट कंपनी, IFSC, पब्लिक कंपनी का एग्जेम्पशन बताइए. एग्जेम्पशन कौन कौन से सेक्शंस का एग्जेम्पशन है? कम ऑन टेल मी गाइस, कौन कौन से सेक्शन का एग्जेम्पशंस है? हाँ, सेक्शन 101 से लेकर सेक्शन 107 एंड सेक्शन 109. चलिए एक क्वेश्चन को और आंसर दीजिए. MA लिमिटेड
MA लिमिटेड लिखा है मैंने, याद रखिएगा। उसने अपने आर्टिकल्स में, MA लिमिटेड ने अपने आर्टिकल्स में प्रॉक्सी अपॉइंट करने का ड्यूरेशन 60 आवर्स लिख दिया है। व्हाट विल बी द कंक्लूजन, टेल मी। और दूसरी तरफ MEPL प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने भी प्रॉक्सी अपॉइंट करने का ड्यूरेशन 60 आवर्स लिखा है। टेल मी व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इन बोथ द केसेस, टेल मी गाइस, कम ऑन। यस, वेरी गुड। पूर्णश्री, पवन, पीयूष, ताहिर, अवीरा, प्रियंका, जबरदस्त आंसर दे रहे हो भाई मेरे बच्चे। जवाब दीजिए। यहां पे आंसर क्या होगा? इट शैल हैव द इफेक्ट ऑफ 48 आवर्स ओनली, और यहां पे इट शैल हैव द इफेक्ट ऑफ 60 आवर्स अलाउड, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, सो देयरफॉर इट इज अलाउड। ठीक है, चलिए एक जवाब और दीजिए मुझे। एक मेंबर इंस्पेक्ट करना चाह रहा है, एक मेंबर इंस्पेक्ट करना चाह रहा है प्रॉक्सी फॉर्म को। मेंबर वांट्स टू इंस्पेक्ट प्रॉक्सी फॉर्म। क्या क्या करना होगा इसके लिए बताओ? क्या क्या प्रोविजन है इससे रिलेटेड? कब अलाउड है? टेल मी द आंसर। इंस्पेक्ट करना अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है, लेकिन इसके लिए क्या क्या बातें बोली गई? कब अलाउ करेंगे हम ऐसे मेंबर को प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट करने के लिए? बोलो। सबसे पहले इसने क्या चेक करो, 3 डेज का एडवांस नोटिस सर्व किया है, एटलीस्ट 3 days एडवांस नोटिस मस्ट बी सर्व्ड टू कंपनी at the company's registered office in writing. 3 days advance notice कब से? From the before the day of his visit, of his intention to visit. Number 2, और क्या होगा बोलो? और क्या करना होगा? 3 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। इंस्पेक्शन कब अलाउ करेंगे? बिजनेस आवर्स में। एंड व्हेन? ओनली 24 hours is left for the meeting until the conclusion of the meeting. ये सारा conditions has to be fulfilled, then only it will be allowed. तभी हम लोग अलाउ करेंगे, otherwise not. समझ लियो क्या यहाँ तक? बोलो जी बोलो। सारा का सारा प्रोविजन हम लोग रिवाइज कर लिए हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स खेल रहे हैं हम लोग चार्ट फॉर्मेट में। We are just playing the question answers around in a chart format, ताकि और एक बार रिवीजन हो जाए और एकदम कॉन्क्रीट क्लैरिटी आ जाए आपके दिमाग में चीजों को लेकर। पता है क्या हुआ? प्रॉक्सी फॉर्म was served blank। क्या रिपरकशंस होगा बताओ? प्रॉक्सी फॉर्म ब्लैंक सर्व कर दिया हमने, क्या रिपरकशंस होगा? वैलिड कि इनवैलिड? यस, वैलिड और इनवैलिड। वेरी गुड। इनवैलिड, इनवैलिड, वैलिड की इनवैलिड? इनवैलिड। समझ लियो यहां तक? इनवैलिड। एक ऐसा मेंबर जिसने कॉल सिनेरियर कर रखा है और कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में प्रोविजन भी लिख रखा है कि कल को कोई कॉल सिनेरियर करेगा तो हम उनका शेयर फोरफीट करेंगे। बताओ क्या इनको हक है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का? आर दे अलाउड टू अपॉइंट द प्रॉक्सी? टेल मी गाइस, कम ऑन। क्या अलाउड है क्या? बताइए बताइए बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए। अलाउड है क्या? नो, कैन नॉट अपॉइंट अ प्रॉक्सी, कैन नॉट अपॉइंट अ प्रॉक्सी। इन लोग को अलाउड नहीं है जी प्रॉक्सी अपॉइंट करना। चलिए, ऑडिटर क्या प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? ऑडिटर इज नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी डूड, ओनली अ मेंबर कैन अपॉइंट द प्रॉक्सी हु हैज अ राइट टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। क्या रिप्रेजेंटेटिव मेंबर
प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, जो कि सीजी और एसजी को है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या बॉडी कॉर्पोरेट? बताइए, दोनों का आंसर दीजिए। पहले ऑडिटर का आंसर दीजिए। ऑडिटर के केस में क्या होगा? नो, ऑडिटर कैन नॉट अपॉइंट अ प्रॉक्सी। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, यस दे कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी, क्योंकि दे हैव द राइट ऑफ ऑल द ओरिजिनल मेंबर, तो यानी उनके पास प्रॉक्सी को भी अपॉइंट करने का हक है। वेरी गुड। चलिए, क्या प्रॉक्सी कैन वोट बाई शो ऑफ हैंड्स? कैन प्रॉक्सी वोट बाई शो ऑफ हैंड्स? जवाब दीजिए। कैन प्रॉक्सी वोट बाई शो ऑफ हैंड्स? नो नो नो, प्रॉक्सी कैन नॉट वोट बाई शो ऑफ हैंड। क्या प्रॉक्सी कैन वोट बाई पोल? क्या प्रॉक्सी कैन वोट बाई पोल? हाँ जी बताइए, क्या प्रॉक्सी कैन वोट बाई पोल? यस। क्या प्रॉक्सी कैन स्पीक एट द मीटिंग? नो, only he can speak for the matters that he is requesting for the vote by poll, otherwise he is not allowed to speak at the meeting. Finger on your lips, finger on your lips. एक सिंगल बंदा कितने जन का प्रॉक्सी बन सकता है? He can become the proxy for how many members? He can become the proxy for how many members? बताएंगे मेरे बच्चे? He can become the proxy for how many members? 50 members. Maximum 50 members, provided मतलब प्रोविजो, एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड दैट क्या? कि उनका एग्रीगेट शेयर होल्डिंग शेल नॉट एक्सीड, कितना? शेल नॉट एक्सीड, बोलो 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। Their aggregate shareholding shall not exceed 10% of the paid up share capital, यानी उनका aggregate shareholding shall be up to 10% paid up share capital, shall not exceed that। लेकिन अगर एक सिंगल मेंबर है who is having more than 10% paid up share capital, क्या उसके लिए वो अपना प्रॉक्सी हायर कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन वो फिर वो किसी और के मेंबर का प्रॉक्सी नहीं बनेगा। ठीक है? So any member who has a right to attend and vote at the meeting shall have the right to appoint any other person as a proxy on his behalf who can attend and vote at the meeting. ठीक है? Such a proxy shall have no right to speak at the meeting, shall have no right to vote except for vote by poll, which means proxy cannot vote by show of hands, provided that CG can notify, है ना, certain class of companies who shall not appoint any other person as a proxy. The members where cannot appoint any other person as a proxy, and as of now section 8 कंपनीज को ये बोला गया है कि वो किसी आउटसाइडर को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते, जो भी प्रॉक्सी होगा वो मेंबर होना चाहिए कंपनी का। Are we through with this? Provided that companies without share capital shall not appoint a proxy unless articles of such company provide otherwise, है ना? And such a proxy has to be appointed at least 48 hours before the meeting by submitting MGT 11 at the company's registered office in writing. करना पड़ेगा। और अगर more than one proxy is appointed, then latest proxy appointed on time shall be the valid proxy. And in that case, if the latest proxy appointed is not on time, then the former proxy appointed will be the valid proxy. And the members at any time before the proxy vote can attend and vote at the meeting held in the case of Cousins versus International Brickwork Company Limited. Chalo, that's it for the today's session.